Good morning, students. Class 9, Geography. Chapter of Geography, Natural Vegetation. Online classes पे we welcome you. और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेचुरल वेजिटेशन का, इसके पहले का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपसे वो था आपको फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस। उसमें लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड द प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। मीन्स कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, मैंने वो आपको पढ़ाया था। अब आगे आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखता है फॉरेस्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो फॉरेस्ट किसी भी एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट की क्वांटिटी अधिक होती है वहाँ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाता है, प्योर करता है बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। Second, it controls the soil erosion. The plants, root of the plants hold the soil firmly. Soil को वो firmly पकड़ के रखता, होल्ड करके रखता, जिसके कारण रैनफॉल में soil erosion नहीं हो पाता। Modify the local climate, जहाँ कहीं भी होता है उस क्लाइमेट को वो शुद्ध करता है। Forest regulate the stream flow. नदियों को एक तरह समझिए उसको फ्लो को कंटिन्यू करता है, क्योंकि फॉरेस्ट जहाँ कहीं भी होते हैं तो वहाँ रेनफॉल होने की चांसेस अधिक होती है और जिसके कारण वो रिवर या फिर छोटे छोटे स्ट्रीम्स को वो फ्लो कंटिन्यू करते हैं। सपोर्ट द वेराइटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, अ लॉट ऑफ गुड्स दैट इज प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से बहुत सारे गुड्स ऐसे आते हैं जो देश के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम मेडिसिनल इंडस्ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, फर्नीचर के रूप में यूज किए जाते हैं और भी कई प्रोडक्ट है जिस पे इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज, देश में बहुत सारी कम्युनिटीज स्पेशली SC/ST कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को गैदर करते हैं, उनके ऊपर उनका जीवन यापन होता है। तो फॉरेस्ट बहुत सारे कम्युनिटीज को जीवन यापन प्रोवाइड करता है। ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू ऑफ द रिक्रिएशन, ह्यूमन बीइंग को एक तरह से दृश्य प्रदान करते हैं, अच्छा दृश्य प्रदान करते हैं और अक्सर लोग टूर के रूप में, ट्रिप के रूप में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरियाज में घूमने जाते हैं और रिजर्व एरिया जो फॉरेस्टेड एरियाज में घूमने जाते हैं, वहाँ पे पैनोरामिक सीन दृश्य क्रिएट होता है, दर्शनीय वो होते हैं, देखने लायक होते हैं। कंट्रोल द टेम्परेचर, जहाँ कहीं फॉरेस्ट होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वहाँ के टेम्परेचर मॉडरेट होते हैं, नॉट वेरी हाई होते हैं, कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। कॉजिंग रेनफॉल, फॉरेस्ट बारिश लाता है, फॉरेस्ट जहाँ कहीं भी हो देखिए वहाँ पर रेनफॉल मैक्सिमम होते हैं। एंड इट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। ह्यूमस, ये जितने ही फॉरेस्ट है इनके जो बार्क्स हैं, इनके जो सीड्स हैं, इनके जो लिप्स हैं वो सॉइल पे गिरते हैं, उनका वो डिकम्पोज होता है और सॉइल को क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। सेकेंड, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। सो फॉर these are the importance of the factors in the human being's life. ह्यूमन बीइंग के लाइफ में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, फॉरेस्ट की कटिंग पे कानून बना रखा है, डिफॉरेस्टेशन पे कानून बना रखा है और उसके बाद गवर्नमेंट एफॉरेस्टेशन करती है। ह्यूमन बीइंग को, आदमी को, पीपल को, देश की जनता को अवेयर करती है मैक्सिमम प्लांट लगाने के लिए। इंडिया में
फॉरेस्ट में बहुत बड़े चेंजेज आए हैं। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में फॉरेस्ट के जो एरियाज थे वो बड़े पैमाने पे थे। देश का जो एरिया मोस्ट ऑफ द एरिया फॉरेस्ट से कवर था इंडिपेंडेंस से पहले या फिर उससे भी पहले कहीं। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस के बाद बड़े चेंजेज आ रहे हैं फॉरेस्टेड एरियाज में देश में। यहाँ चेंजेज का मतलब है फॉरेस्ट एरियाज का डे बाय डे डिक्लाइन करना, घटता चला जाना, डिक्रीज करना, एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट डिक्रीजिंग डे बाय डे। एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स फॉर दिस। बहुत सारे कॉलेज हैं इसके जो फॉरेस्ट के एरियाज के घटते चले जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी घटते चले जा रहे हैं। पहला है ग्रोइंग डिमांड ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। हमारे देश का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रहा है और उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए ग्रेन का डिमांड बढ़ता चला जाए। जब ग्रेन का डिमांड बढ़ेगा तो नेचुरली है ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए कल्टिवेटेड लैंड की जरूरत पड़ेगी, और कल्टिवेटेड लैंड का डिमांड जब बढ़ेगा तो जो फॉरेस्टेड एरिया है उसे कटिंग करके उसमें एग्रीकल्चर किए जाएंगे, ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो पहला कॉज क्या होगा? ग्रोइंग डिमांड ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द माइनिंग। देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, माइनिंग हो रहे हैं। माइनिंग मीन्स डिगिंग ऑफ द मिनरल्स। ये सभी काम हो रहे हैं जिसके कारण फॉरेस्ट भी घटता चला जा रहा है। इंडस्ट्री का सेटअप होना, इसका मतलब है कि फॉरेस्टेड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो वो क्या होगा? डिफॉरेस्टेड होंगे, जंगलों की कटाई होगी, जिसके कारण बड़े चेंजेज आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। मोस्ट ऑफ द पीपुल वांटेड टू लिव इन नियर द सिटीज। वो चाहते हैं कि शहरों के नजदीक रहें, और शहर के नजदीक अर्बनाइजेशन होता चला, शहरीकरण होता चला जा रहा है। लोग घर बनाते चले जा रहे हैं और सेटअप होते चले जा रहे हैं। बड़े पैमाने की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो पॉपुलेशन के लिए हाउस भी चाहिए, और हाउस को बनाने के लिए लैंड चाहिए। तो मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरियाज का चेंजेज आ रहे हैं, वो घटते चले जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग ऑफ पेस्चर। चारागाहों में, हिमालयन माउंटेन में फॉरेस्टेड एरियाज थे, लेकिन वहां पे क्या है? एनिमल का रेयरिंग करते हैं और ओवरग्रेजिंग कर देते हैं। ओवरग्रेजिंग इन द सेंस एक ही एरिया में लगातार एनिमल को ग्रेजिंग करेंगे तो वहां से फॉरेस्ट डिक्रीज कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ चेंजिंग द फॉरेस्टेड एरिया इन द इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इकोसिस्टम। इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी खास एरिया में ह्यूमन बीइंग और एनिमल और फॉरेस्ट का इंटरडिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, या फिर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। दिस सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। आप कह सकते हैं किसी खास एरिया में ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड द प्लांट्स का जो इंटरडिपेंडेंसी है उसे क्या कहा गया? इकोसिस्टम ऑफ इच एरिया कहा गया। ह्यूमन बीइंग भी इकोसिस्टम का पार्ट है ही, ह्यूमन बीइंग भी इकोसिस्टम का पार्ट है, और जानना ह्यूमन बीइंग ने इस फॉरेस्ट को बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, उसमें है ह्यूमन बीइंग तो यूज तो करता ही है फॉरेस्ट को, लेकिन उसका ग्रीड, उसका लोभ और उसका ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज करना, फॉरेस्ट का ओवर यूटिलाइज करने के कारण ही ये ह्यूमन बीइंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? कटिंग ऑफ द ट्रीज, इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग ऑफ द ट्रीज। बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल की हत्या करते हैं, मारते हैं उसको अपने ग्रीड के लिए, उसे उसके स्किन को, उसके बोन को, उसके हाइट्स को सेल करने के लिए मारते हैं। तो इस कारण से इफेक्ट करता है प्लांट एंड एनिमल्स, जिसके कारण बहुत सारे स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड a lot of species of animals are on the verge of extinction। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है
खत्म होने का कारण कि वो आने वाले दिनों में वो एनिमल या फिर वो प्लांट इस धरती पे और इस इंडिया में नजर नहीं आए। छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको वल्चर का। आज से 25, 30 या 40 साल पहले वल्चर की क्वांटिटी हमारे देश में बड़े पैमाने पर देखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। उसी तरह एक पेड़ है महुआ, जो पहले नजर आते थे, अब देखिए धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट करता चला जा रहा है। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, अफेक्ट किया है फॉरेस्ट लाइफ, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट किया है। ठीक है।